ओके, अच्छा जी। ये पता है नो ये सर। लफ्ज लिटिल नो एंडियन, सर। बिग एंडियन। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा नो सर। नो सर। है? तुम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा? नहीं सर। असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ी? नो सर, वो भी नो नहीं सर। पड़ी। हैं? सर नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आएगा शायद वो कोर्स, अभी नहीं आया। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज तुम्हारी अभी नहीं हुई? नो सर। अच्छा, ओके देन, फिर तो तुम लोगों का कसूर नहीं है। ओके, ये जो है ना, ये ना दो तरीके हैं मेमोरी को ना अरेंज करने के, या जो वैल्यूज़ हैं उनको स्टोर करने या इंटरप्रेट करने के। मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ, फिर ये बात क्लियर होगी कि ये जो है ना ये क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है। सो ओके, अच्छा जी। ये प्रोग्राम देखो, ये यूनियन हमने पहले हफ्ते ही बात की थी, याद है? यूनियन और स्ट्रक्ट। यस सर। ठीक है, तो यूनियन का साइज क्या होता है? इसका क्या साइज होगा? सर वो सर ये इसका ज्यादा होगा, अगर करेक्टर हम नहीं, करेक्टर की तो कह रहे हैं। हाँ भाई, क्या साइज होगा इसका? सर 8 होगा। है? 8 होगा। हाँ जी, और कोई? सर जो इंटीजर का साइज होगा इन दोनों में जो बड़ा है ना सर साइज, उसका साइज सारों में शेयर हो जाएगा। शायद या इंटीजर ये, का साइज। यस, ये बात है। यूनियन का साइज जो होता है वो जो उसका सबसे बड़ा मेंबर होता है ना, उसका साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंट है, 4 बाइट का, और जो अरे हम बना रहे हैं करैक्टर्स की, वो भी हमने 4 करैक्टर जितनी ही बनाई है, क्योंकि यहाँ पे उसको हमने लिखा है, ये देखें, साइज ऑफ। ठीक है, तो अगर इंट 4 का है तो ये अरे जो है ये भी 4 की हुई, तो बेसिकली इस यूनियन का साइज हुआ 4। ठीक हो गई बात? नंबर 2 बात ये है कि यूनियन में आप जो है ये, क्योंकि बेसिकली एरिया एक ही है, आप उसको मुख्तलिफ रास्तों से एक्सेस कर रहे हैं। आप उसको इस रास्ते से एक्सेस कर लें, आप उसको इस रास्ते से एक्सेस कर लें, जो एरिया है वो एक ही है। ये बात समझ आई है? जो मेमोरी एलोकेट होएगी यस एक्स सर। को, वो 4 बाइट ही है। आप उसको इंटीजर के तौर पे ट्रीट कर लें, आप उसको इस करैक्टर की अरे के तौर पे ट्रीट कर लें, है वो 4 बाइट। ठीक बात है भाई, सबको ये? यस सर, ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हुई थी। या नहीं, बाकी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बाकी जो ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस अरे के जो पहला करैक्टर है वहाँ पे एस की ए स्टोर कर दो। ठीक है, सो ए जो है वो 65 है, उसकी जो वैल्यू है वो 65 है डेसिमल में। ठीक है, इसी तरह बी 66, 67, 68।
ठीक हो गई ये बात? ओके सर। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इसका एड्रेस क्या है। सो ये जो प्रिंट एफ है, यहाँ पे मैंने जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पजेस मैंने कहा कि जी इसका एड्रेस क्या है। तो ये मैंने इन चारों लोकेशन के जो एड्रेस है ना वो वहाँ प्रिंट किए, और इधर मैं उनको प्रिंट कर रहा हूँ एज अ करेक्टर, जस्ट टू शो यू कि भाई ये वहाँ पर स्टोर हुए हैं एज अ करेक्टर ABC, ठीक है। और इधर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ अब बतौर इंटीजर। ओके, सो यहाँ तक जो बात हुई है पहले उसको देखते हैं। ओके, सो ये अब आप आउटपुट पे देखें और इसको जो अभी मैंने कोड एक्सप्लेन किया उसके साथ कंपेयर करें। ये मैंने देखा कि इसका जो एड्रेस है वो, या बाकी हिस्सा इसका रहने दें, सिर्फ ये जो आखिरी तीन है ना इस पे गौर करें, E04, E05, E06 और ये E07, ठीक है ना। ये चार कंटिन्यूस बाइट्स है ना, ये चार यस सर। कंटिन्यूस है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बाइट में मैंने रखा A, दूसरी में B, C और D, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है ना, इसको जरा हम कॉपी कर लेते हैं। सर ये एड्रेस है किस चीज का? हाँ जी, ये एड्रेस है किस चीज का? ये एड्रेस नहीं है, ये जो मैंने वैल्यू कॉपी की है ना, ये एड्रेस तो मैंने ऊपर आपको दिखा दिया था ना। ओके, ये वैल्यू किस चीज की है? ये वैल्यू, हाँ जी, ये भी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। मेरा सीधी लाइन नहीं इससे बनती, इसमें लाइन टूल नहीं है ये। ये मैंने कहा था ना कि ये बाकी नंबर्स को आप रहने दें, सिर्फ आखिरी हिस्सा याद रखें, E04, ठीक है जी। सो ये है E04, ये हो गया E05, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है। ऐसे ही है ना? हाँ कि ना? यस सर, ऐसे ही। राइट। तो यहाँ पर जो पहला मैंने सेव किया वो A किया ना सेव, ठीक है। तो A की जो ASCII है वो 65 है, ठीक है ना। सो दैट विल बी 1, है जी। यस सर, 65 ही है। राइट, तो 65 जो है वो सो वो 1 0 0 3 4 5, ये बनेगी ना भाई, ये पहला 1 है भाई, ठीक है। ये होगी ना? यस सर, यस सर, यही होगी। ठीक हो गया। ये है 65,
ये है $66, ठीक है। Yes, sir. तो ये ए था, ये बी, ये होगा ना सी, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो इसी तरह ही जो है ना वो डी होगा इधर, सर एक जीरो का फर्क नहीं आ रहा है 2 3 4 5 6 7। ओ हाँ, ये क्या हुआ, कितने थे 5 में, 1 2 3 4 5 6 सर। आपने 32 में 1 किया हुआ, यानी एक एक्स्ट्रा जीरो आना है। हैं। ये हाँ, इधर एक कम हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, या इधर होना चाहिए था, ये 0, ये पूरे हो गए। Yes, sir. सर नीचे सी भी, में भी सर। हैं सी में भी एक कम है। 3 4 5 6 7, हाँ ये अब पूरे हो गए। Yes, sir. अब पूरे हैं। राइट, ओके। ये जो है, इसको जब हम देखेंगे ना एज अ 32 बिट वैल्यू, ऐसे, ठीक है। तो ये जो ए है ना, ये आएगा इधर, ठीक है। सो 1 1 2 3 4 5 1 0, सॉरी, ये हो गया ए, 0 1 1 2 3 4 ये हो गया बी, ठीक है। ये जो है ये बी है, इसी तरह करके सी होगा, इसी तरह करके डी होगा, ठीक है। ये सारा नंबर जो है, इसको मैं अगर कैलकुलेटर में दिखाऊं तो इस नंबर को ध्यान में रखो, 1145, ये है ना, ये 1145 है ना, ये यार वही नंबर है ना ये। Yes, sir. इसकी बाइनरी देखो, इसकी बाइनरी वही है, ये देखो। उन सारों को अगर तुम 32 बिट में अलाइन करो तो ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है 32 बिट में, ठीक है। सही है, Yes, sir. ऐसे ही है। ओके। अब ये जो है ना, ये एक तरतीब है अरेंज करने की, ओके। इसके मुकाबले में एक और तरतीब जो अरेंज करने की है ना, उसको कहते हैं बिग एंडियन, ओके। वो ये मैंने किया, ये फ्रैक्शन है पोस्ट टू नेटवर्क लॉन्ग, ये क्या करेगा, ये उसको लिटिल इंडियन को कन्वर्ट कर देगा बिग इंडियन में। ये देखो वही नंबर है एक्स्ट्रा आई, उसको मैंने इस फंक्शन को पास किया एच टू नेटवर्क लॉन्ग, और ये मैंने उसी जगह सेव कर दिया। अब जब मैं इसको देखो प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब आउटपुट में देखो ये क्या दे रहा है, सी सब 0 में ये दे रहा है डी, सी सब 1 में ये दे रहा है सी, इधर बी, इधर ए।
ये एसेंशियली इसने किया ये है, इसने इनको कर दिया है फ्लिप। ओके, इसने किया ये है कि डी को ले आया है ये इधर, सी को ले आया है ये इधर, बी को ये ले आया है इधर, और ए को ये ले आया है इधर। तो ये है डी सी बी ए। ओके, जब कंप्यूटर शुरू हुए थे तो कुछ कंपनियों ने इस तरीके से अपनी वैल्यूज को स्टोर करना मुनासिब समझा और कुछ ने इस तरीके से स्टोर करना मुनासिब समझा। ठीक है, अब सर ये हुआ कैसे? हाँ जी, सर ये हो तो गया, लाइक इन्वर्स हो तो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो इस फंक्शन से हुआ है ना, लेकिन असल में जो बात मैं बता रहा हूँ ना वो ये है कि जो जो अरेंजमेंट है ना वो दो तरह से अरेंजमेंट है। एक ये है कि आप जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है ना, ये वाला जो पहला एड्रेस है उसको इधर रखें, ये जैसे कि ये यहाँ पर ए इधर आ गया था। ठीक है, और दूसरी अरेंजमेंट ये है कि आप उसको इस साइड पे रखें, ये बिग एंडियन है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो लेफ्ट साइड पे, इधर इधर है ये। ओके, यहाँ पर जो ये वाला जो हमारा पार्ट था, ये वाला ये इधर है, ये हाईएस्ट साइड के ऊपर आ गया। ओके, इधर ये लोअर साइड के ऊपर है। तो बेसिकली ये फ्लिप हो गई हैं बाइट्स। ठीक है, अब ये दो आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस हैं। ओके, ये जब शुरू में कंप्यूटर बने तो कुछ कंपनियों ने ये वाला तरीका अपनाया, इसको कहते हैं लिटिल एंडियन। ठीक है जी, ये लिटिल एंडियन है, और कुछ कंपनीज ने बिग एंडियन अपनाया। ठीक है, वो ये नीचे वाला है। ओके, अब मसला जो है ना, ये हमारी जो इस वक्त टॉपिक चल रहा है ना नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, मसला ये है कि अगर हमारे पास एक कंप्यूटर है ये वाला, ये अपना डेटा रखता है लिटिल एंडियन में, और ये कम्युनिकेट कर रहा है दूसरी मशीन के साथ जो कि अपना डेटा रखता है बिग एंडियन में। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ से भेजेगा ये वाला नंबर, और ये जो कंप्यूटर है ये इस नंबर को समझेगा ये वाला नंबर। ये देखो, ये तुमने यहाँ से भेजे इतने पैसे, उसने वहां पे वसूल किए इतने पैसे। मसला समझ आया? यस सर, ये तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ये बड़ी सीरियस गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें तो नहीं पता ना कि भाई जिस कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस किस्म का है। आपको पता है कि गूगल के जिस सिस्टम से आप जीमेल पढ़ रहे हैं वो किस किस्म का है? नो नो सर, सर। नो, वी डोंट, राइट। तो अब ये तो बहुत मसला हो गया, क्योंकि यहाँ पर
हमने इन दो के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करानी है, वी हैव टू एक्सचेंज डेटा, राइट। तो ये तो इस तरह काम नहीं चल सकता। तो बाय द वे मैं उसकी मैं दूसरा वर्जन भी दिखा दूँ आप लोगों को कि ये डेसिमल में ये था, ठीक है, और इसको अगर हम ये देखें तो इसकी जो है बाइनरी वो देखो कि अब जो डी है वो इधर आया हुआ है, सी जो है वो ये है, बी जो है ना वो ये है, और ए बेचारा देखो इधर पहुंच गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली बाइट स्वैपिंग जो हुई है। हमारा मसला जो इस वक्त है वो ये है कि हमने दो सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, ओके, और हमें कोई पता नहीं कि दोनों साइड के ऊपर कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अब हम क्या करें, उसके लिए जो है वो ये हमारा तीसरा वर्जन है सर्वर क्लाइंट प्रोग्राम का। इसमें अब हम यूं करेंगे, ओके, जो अब तक हमने किया है ना कम्युनिकेशन के हवाले से वो वैसे ही है, जो डिफरेंट काम है ना वो ये है। सो लुक हियर, ये कनेक्ट तक वो सारा कुछ ऐसे है, उसके ऊपर कोई गौर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब ये मैं एक शॉर्ट डिक्लेयर किया है S1 और S2 जो हैं ये बेसिकली दो शॉर्ट्स हैं, ओके, ये देखो S1 S2 दो शॉर्ट हैं, 2 बाइट के हैं। ये सिर्फ मैंने सिंपलिसिटी के लिए 2 बाइट रखा है, अदरवाइज अभी जैसे मैंने डेमोस्ट्रेट कर दिया था 4 बाइट में ये काम वही है, ओके। यहाँ पर अब ये 256 मैंने स्टोर किया S1 में, ओके। तो यहाँ पर इसको मैंने प्रिंट किया है। मैं ये प्रोग्राम चला के दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर है, ओके। सो लेट्स रन दिस, ओके। Okay. सर्वर 3 इसको चलाते हैं पोर्ट 3456 पे। Okay. यहाँ पे client 3 localhost 3456. Okay. All right. So now I go to the code actually. तो यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ S1 इज 256, ओके। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया होस्ट टू नेटवर्क शॉर्ट में, ओके। अब ये इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बिग एंडियन फॉर्म में, और अब मैंने इसको राइट आउट कर दिया इधर, ये देखें, ये मैंने उसको राइट आउट कर दिया, ठीक है। ये जो शॉर्ट की वैल्यू थी, कॉरेस्पॉन्डिंगली इधर जो है ये इसको मिली, इसने ये इसको एक्सेप्ट किया, ओके, और इसने रीड किया उसे, ओके। और यहाँ पर उसकी आप आउटपुट देखें, ये ओके, जो सर्वर है उसने कहा आई गॉट 1, ओके, और इसने उसको वापस कन्वर्ट किया नेटवर्क टू होस्ट शॉर्ट, और ये इसने बताया कि अब लोकल बाइट ऑर्डरिंग में ये 256 है। अब यहाँ पर हम कर दरअसल ये रहे हैं कि जब भी हमने
डेटा को अपने सिस्टम से बाहर भेजना है ना, तो हम क्या करेंगे। ये हमारा सिस्टम S1 है। जब भी हमने डेटा को अपने घर से बाहर भेजना है ना, तो हमने इसको बिग एंडियन में भेजना है, ठीक है। जो रिसीविंग साइड पे सिस्टम है ना, वो भी इसी फार्मूले के तहत काम कर रहा है कि जो भी डेटा मेरे घर आएगा ना, वो बिग एंडियन में ही होगा, ठीक है। मैं उसको अपने आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर लूंगा, और जब मैंने जवाब देना होगा तो मैं भी यही करूंगा। बेशक मैं लिटिल इंडियन हूं या बिग इंडियन हूं, मैंने जब भी डेटा अपने घर से बाहर निकालना है ना, तो मैंने बिग इंडियन में निकालना है, ठीक है। जब ये इधर रिसीव होगा, तो ये जो रिसीवर है ये भी इसी हाइपोथेसिस के तहत काम कर रहा है कि मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है, रिगार्डलेस कि वो किस मशीन से आ रहा है, वो बिग इंडियन में ही है, तो मैं उसको रिसीव करके अपने आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये जो है ना, हमारे पास पेयर हैं कॉल्स के, ओके। ये ये आप देखें, होस्ट टू नेटवर्क लॉन्ग, होस्ट टू नेटवर्क शॉर्ट। ये क्या कर रहा है, ये 32 बिट वैल्यू को लॉन्ग में नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। लोकल आर्किटेक्चर जो भी है उसको ये कन्वर्ट कर देगा बिग इंडियन में। ये उसके रिवर्स काम कर रहा है, ये कर रहा है नेटवर्क टू होस्ट लॉन्ग, के नेटवर्क से जो डेटा आया है, ओके, जो कि बिग इंडियन है, उसको ये कन्वर्ट कर देगा इनटू लोकल, ओके। तो ये एग्रीड अपॉन फार्मूला है जिसके तहत ये काम हो रहा है। ये देखें, ये जब क्लाइंट इसको भेज रहा है तो क्लाइंट उसको नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग में भेज रहा है, ठीक है। नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग में कन्वर्ट करके वो उसको भेज रहा है। सर्वर जब उसको रिसीव कर रहा है, ये सर्वर ने रीड किया, तो वो रीड करके उसको अपनी जो उसकी आर्किटेक्चर है उसके मुताबिक कन्वर्ट कर रहा है, और फिर जब उसने उसको भेजा है तो वो फिर उसको वही इंक्रीमेंट करके, तो फिर उसको वो नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग में कन्वर्ट करके भेज रहा है। हाँ जी, सवाल। सर बेसिकली जो है हमने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए हैं। हाँ जी, हमने स्टैंडर्ड इस डिफाइन किए हैं और ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर दी है कि इस फंक्शनैलिटी के तहत आप नेटवर्क से जो डेटा आएगा उसको आप अपने लोकल आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर लें, और जब आपने भेजना है तो फिर आप अपने लोकल आर्किटेक्चर को, जो नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग है जो कि बिग एंडियन है, ओके, नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग जो है वो बिग एंडियन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जब भी डेटा भेजने लगे हैं, ओके, तो हम उसको नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, जो कि बिग एंडियन है, ठीक है। जो रिसीवर है वो भी इस बात को मानता है कि मैं जो रिसीव करूंगा वो नेटवर्क बाइट ऑर्डरिंग में होगा। हाँ जी, सवाल। सर अगर सिस्टम पहले से ही बिग इंडियन में है तो फिर तो उसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं ना। हाँ, ये बात ठीक है, फिर वो एक नो ऑप है, यस। लेकिन मुझे पता तो नहीं ना, मैं तो यहाँ पर क्लाइंट हूँ, ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र है, क्लाइंट है ये, ठीक है। इसको क्या पता कि ये जो दूसरी साइड के ऊपर जो सर्वर मशीन है वो क्या है, मुझे तो नहीं पता ना। सर अब तो उसने सिर्फ अपना ही देखना है ना, उसको ये तो पता है ना कि वो खुद क्या है। अगर वो बिग इंडियन है, उसको ये तो पता है, कंफर्म है कि उसके पास जो डाटा आना है वो बिग इंडियन ही है। तो वो फिर अगर उसको पता है, अगर लेकिन वो खुद मुझे बिग ये इंडियन प्रोग्राम है का तब तो तो नहीं पता ना, कन्वर्जन की मैंने जरूरत एक, नहीं है। देखा ना, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता ना कि मेरा ये प्रोग्राम जो है ये किस मशीन पे चलना है। देखो ना, मैंने ये प्रोग्राम तुम्हें दे दिया, ठीक है, ये सोर्स कोड मैंने आप लोगों को दे दिया है,
ठीक है, आप लोगों की मशीन का मुझे क्या पता कौन सा आर्किटेक्चर। ओके, मतलब हम अपने कोड को भी जनरलाइज बनाते हैं यस ताकि श्योर, वो आई डोंट किसी नो। मशीन पर चल जाएगा। ठीक है। यस, अदरवाइज हाउ वुड आई नो कि भाई आप लोगों के पास किस किस्म के सिस्टम्स हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी, कोई और सवाल। हाँ, ये बात क्लियर हुई है भाई। यस सर, क्लियर सर, कोड दिखा दीजिए। ये मैं कोड भेज दूंगा सारा। ये तीनों जो वर्जन्स है ना, ये मैं तीनों मैं आप लोगों को दे दूंगा। सर एक और चीज़, सर आप जो स्लाइड्स डिस्कस करते हैं हाँ जी, इसमें लेक्चर्स में, आप वो भी अपलोड कर दीजिएगा। या श्योर। हाँ जी, और कुछ। ठीक है भाई। नो सर, वो तो समझ आ गई है। हाँ जी, बाकी लोग भाई। यस सर। ऐसे कमाल है ना कि 33 की क्लास में से सिर्फ 9 लोग हैं। इतना खौफनाक एग्जाम था कि बाकी लोग हल्कान ही हो गए। सर था तो खौफनाक ही, पर अच्छा, लंबा बहुत ज्यादा था। चलो जी, ठीक है। ऑलराइट, सो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन आई कैन क्लोज दिस सेशन देन। ठीक है जी। ओके सर। यस सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।